कपटी मुनि राजा भानु प्रताप जैसे महाबली को, जो भानु प्रताप सूर्य की किरणों से पहले सूर्य के पास पहुंच जाता था, जिसके शारीरिक क्षमता इतनी तीव्र थी, जिसके आगे देश के सारे राजाओं ने सर झुका दिया था, वही भानु प्रताप कपटी मुनि को महात्मा ही नहीं भगवान मान बैठा। तो जब हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचानेंगे तो हम भी आज पश्चिमी परिवेश में बहकर इसी प्रकार से बर्बाद होने वाले हैं। अतः रामायण का श्रवण जन जन तक होना चाहिए। तो आगे देखिए, भानु प्रताप और कपटी मुनि के बीच क्या होता है। तो एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमारे भुलाब निज, कहूं तो हम ही न खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तक अपनी राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम यकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, ना से तुम्हार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूं कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे काल में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुन भानु प्रताप। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहिन पे भाषा, द्विज गुर कोप कहूं को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं कोई जग त्राता। जौन चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। होई विप्र बस कवन विधि, कहूं कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हेतु न देखूं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता, नहीं देखता, नहीं देखता। दोस्तों, जब भानु प्रताप जैसा विवेकी, भानु प्रताप जैसा सदाचारी, भानु प्रताप जैसा अति बलशाली, अति तीक्ष्ण बुद्धि वाला, सर्वगुण संपन्न जब माया जाल में फंस सकता है, तो आज तो कली के प्रभाव में हर मनुष्य क्यों नहीं बह सकता है, क्यों नहीं बह सकता है। आज हमारी भारतीय संस्कृति की धारा इतनी भयावह और इतनी
बड़ी रुदन रूप ले चुकी है कि लगता है कि यह संस्कृति की धारा सदा सदा के लिए सूख गई। आज रामायण, महाभारत, गीता और पुराण से लोगों को नफरत हो रहा है और नंगा नृत्य, चारों तरफ अश्लील अराजक विरीतियां भारत में ऐसे नृत्य तांडव कर रहे हैं, लगता है कि पश्चिमी प्रवृत्ति भारत की संस्कृति को रौंद रहा है। तो हे भारत के वीरों, हे भारतीयों, आपसे नम्र निवेदन है, आपसे वंदना है कि आप प्रगति के मार्ग पर चाहे कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन जीवन में सुख और शांति अगर चाहते हैं तो एक दिन भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। घर घर में रामायण की चर्चा करनी होगी। घर घर में रामायण और महाभारत ही नहीं, सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन युवा और वृद्ध ही नहीं बल्कि हमारे छात्र और छात्राओं को कराना होगा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इसकी धारा विशद और व्यापक है। यह कभी नहीं सूख सकती है। चंद मुट्ठी भर लोग ही जो रहेंगे वह भारत की संस्कृति को जगा कर रखेंगे। कभी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसकी दुर्दशा को देखकर कहा था, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। और कभी हमारे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने रोते हुए कहा था कि भारत माता ग्रामवासी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा अंचल। भारत मां तड़प रही है, लेकिन अब हम उस भारतीय संस्कृति को सूखने नहीं देंगे। उदय का फिर दिवस आया, नया इतिहास लिखना है, नए युग में प्रवेश करके भारत का गौरव बढ़ाना है, भारत का गौरव बढ़ाना है। तो हे भारतीयों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप भारतीय गौरव को बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति को अपनाएं, जिस संस्कृति में प्रेम, दया, करुणा, सहिष्णुता सारे अच्छे गुण हैं, जिसके पथ पर चलकर ही जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है, समाज को हरा भरा किया जा सकता है। और इस संसार में जो कली का उत्पात हो रहा है, कली के प्रभाव से लोग ग्रसित होकर सरल साधन से संपन्न होने के बावजूद भी आंतरिक रूप से कोई सुखी नहीं है, तो पूर्ण जीवन को अगर मंगलमय बनाना है तो भारतीय संस्कृति की अगाध धारा में आपको डुबकियां लगाना ही होगा। तो दोस्तों, हम अपनी वाणी को इतना पर विराम देने से पहले आपको भानु प्रताप के बारे में कुछ बतलाना चाहते हैं कि सुनु निप विविध जतन जग माही, अकष्ट साध्य पुनि होई कि नाही, एक यति सुगम उपाय, तहां परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य है, बड़ी कठिनाई से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो, उनकी सफलता निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ममयाधीन जुगुत निप सोई, मोर जाब तब नगर न होई, आजु लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम नहीं गयऊ। हे राजन, वह जुक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में तो नहीं हो सकता। जब से पैदा हुआ हूं तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। यही कलयुग की माया है। दोस्तों, जो कपट मुनि ने अनैतिक कार्य करते हुए अनैतिक वृत्ति रखकर अनीति का पाठ पढ़ाता है, और आज ऐसे ही अनैतिकता का प्रचलन बढ़ाने वाले लोग नाना प्रकार के माया जाल में लोगों को फंसा रहे हैं। तो हम कली के प्रभाव से दूर हटें और अपने सतोग्नि वृत्ति को जागृत करें।